हादसे के बाद से ही सबसे ज्यादा चर्चा लाइफ जैकेट की हो रही है कि पर्यटकों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। अब ये लाइफ जैकेट से क्या होता है ये भी आपको समझा देता हूं। देखिए, लाइफ जैकेट के अंदर जो फॉर्म होती है वो पानी को सोखता नहीं और ये जैकेट वजन में हल्की होती है जिससे व्यक्ति पानी के ऊपर तैरता रहता है। लाइफ जैकेट पहनने से डूबने का खतरा ना के बराबर होता है, डूबने का खतरा ना के बराबर होता है। अगर कोई व्यक्ति बेहोश भी हो गया या उसे चोट भी लगी है और उसने लाइफ जैकेट पहनी है तो वो पानी के ऊपर तैरता रहे। लाइफ जैकेट को जानबूझकर नारंगी कलर का बनाया जाता है जिससे जब रेस्क्यू ऑपरेशन चले तो बचाव दल आपको दूर से देख पाए, क्योंकि नारंगी कलर दूर से दिखाई दे देता है और रेस्क्यू करना आसान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है जब भी बोट में बैठें या इस तरह से क्रूज राइड करें तो लाइफ जैकेट जरूर पहनें। देखिए, लापरवाही सिर्फ एक स्तर पर नहीं हुई बल्कि कई स्तर पर हुई है, कई स्तर पर हुई। और ऐसा नहीं है कि चेताया नहीं गया था। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि जबलपुर में शाम के समय मौसम खराब हो सकता है। सितंबर 2023 में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जल निकायों में डीजल और मोटर से चलने वाली बोट और क्रूज पर क्या होगा, प्रतिबंध रहेगा। और इन जल निकायों में बरगी डैम भी शामिल था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा था। तो फिर तो यह अपराध है। अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब मोटर और डीजल के क्रूज पर पाबंदी है तो फिर किसकी मर्जी से यह क्रूज चलाया जा रहा था, किसने परमिशन दी, किसने इजाजत दी। बरगी बांध में क्रूज का संचालन पर्यटन विभाग की अनुमति के बिना हो ही नहीं सकता। पहली जिम्मेदारी तो पर्यटन विभाग की है। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के तहत ये बोट और क्रूज संचालित होते हैं जिसे हम एमपीटी भी कहते हैं। या तो विभाग खुद ये क्रूज चलाता है या फिर निजी ऑपरेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर यानी ठेके पर चलाने के लिए दे देता है। और इस केस में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पर क्रूज चलाए जा रहे थे। अनुमति पर्यटन विभाग देता है लेकिन सर्टिफिकेट नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की तरफ से मिलता है, क्योंकि यह बांध नर्मदा नदी पर है। स्थानीय स्तर पर जबलपुर जिला प्रशासन के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलेक्टर और पुलिस सुरक्षा और संचालन की निगरानी करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि पहले तो एनजीटी के आदेश का उल्लंघन, फिर स्थानीय स्तर पर लापरवाही और फिर बिना लाइफ जैकेट के सफर। और यही हैं वो 3 वजह जिसकी वजह से 9 जिंदगियां खत्म